जय हिंद। अब आज से हम भारतीय भवन क्लास 10वीं वर्ग के मैथ शुरू से सभी चैप्टर बाय चैप्टर बताने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब ये पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो पहला चैप्टर है प्रश्नावली के में वास्तविक संख्या। तो पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें आता दो चीज, वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको। परिभाषा पहले समझ लेते हैं। देखिए, पहला है आपका वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते थे। आपका एग्जाम्पल होगा, जैसे इसमें ले सकते हैं √3, 2, 2/3/2, 3/2, 4/5, 7/√2, √5। ये आपका देखिए दोनों आ रहा है, परिमेय है अपरिमेय है, परिमेय है परिमेय है अपरिमेय है अपरिमेय है। तो ये आपका हो गया ... etc। ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। दूसरा जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, परिमेय संख्या 2 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, -5/2 हो गया, -7/5 हो गया, ... इस तरह से आपका परिमेय संख्या। अब कहिए 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये भी आपका परिमेय हो गया, ये भी हो गया, ये सब क्या हो गया, माइनस में है या प्लस में है, ये परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या समझाते हैं। अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, अब ये तीनों आपका परिभाषा हम लिख दिए हैं। ये तीनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, आप साइड हो जाते हैं। चलिए, अब इसको हम आगे बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए, अब समझाते हैं। एक तो है अपरिमेय संख्या, एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये
पाई के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पाई कौन सी की संख्या है, तो वो परिमेय है। अब आपका देखिए आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये भी आपका अपरिमेय है। 5 माइनस 2 रूट 3, ये भी आपका अपरिमेय है। 7 बाय रूट 3, ये भी आपका अपरिमेय है। 1 बाय रूट 2, ये भी अपरिमेय है। तो प्लस लगा रहे, माइनस लगा रहे, या 5 रूट 2 ऐसे रहे, तो ये सब क्या आपका अपरिमेय संख्या है। अब देखिए फिर किस तरह से जांचना होगा आपको देख के, देखिए दे देगा रूट 49 बाय रूट 7, सॉरी 5 दे दिया, तो इसमें से पूछेगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए, इसको पहले 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, ये आपका नीचे 5 का 5, तो ये अब आपका क्या है, परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो इस तरह से देखने के बाद ये आपको गलती नहीं करना है कि रूट में है तो अपरिमेय ही होगा, ये चीज नहीं करना है। देख लेना आपको कि पहले हम वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता। यदि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो ये आपका परिमेय संख्या हुआ, यदि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए हम एग्जांपल दिए हैं। अब इस तरह से रहेगा आपका 125 बाय 100, तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे। पहले आपका ये 125 का तोड़िएगा तो 5 गुना 5 यानी 25 और 25 पचे 25, 125 हो जाएगा। तो 2 गो में से 1 गो निकलेगा, तो यानी 5 रूट 5, ये नीचे बच गया आपका 10, 100 का 10 निकल जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, ये आपका क्या आया, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को अगर इस तरह से दिया रहे तो आप इस तरह से करके पहले देख लीजिएगा कि परिमेय आता है, रूट से बाहर पूरा पूरा निकलता है वर्गमूल या नहीं निकलता है। तो इस तरह से यदि निकल जाता है तो परिमेय संख्या होगा। अगर इस तरह से पूरा पूरा करने के बाद भी रूट बच जाता है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो अपरिमेय संख्या होगा। अब चलिए हम आगे बताते हैं जो आपका प्रश्न में है। देखिए आपका प्रश्नावली 1 में दिया हुआ क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए यदि a बराबर AC तो b a का होगा, तो ये आपको देख के क्या ये जो है b a का गुणज होता है, b a का गुणज होगा। दूसरा देखिए इसमें दिया यदि भाग एल्गोरिदम से कि देखिए यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस r, इसमें दिया हुआ है a बराबर 72, b बराबर 9, तो r बराबर क्या होगा। तो ये आपको जानना होगा ये क्या चीज है। देखिए आप पढ़े होंगे 5 क्लास का, ये है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज इसमें आपको दिया हुआ है a बराबर b क्यू प्लस r, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये चीज आप याद रखिए, मैथ में आगे चैप्टर में भी काम आएगा आपको। तो देखिए दिया हुआ आपका a बराबर कितना 72, a की जगह हम 72 रखेंगे, ये 1 नंबर बता रहे हैं। a बराबर 72 है और b का मान आपका 9 है, q निकालना है और r, इसमें r बराबर पूछ रहा है। तो आपको देखिए सोचना होगा कि हमको यहाँ कितना रखें कि गुना करके या तो 72 पूर जाए या 72 से कम हो। जिस प्रकार से भागा लगाते, जैसे 7 से हम भागा लगा दे कितना में 30 में, तो आप क्या कीजिए, कोशिश क्या इसमें रहता है कि 7 से कम लगे या 7 से ज्यादा नहीं, 30 से कम लगे या 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 मतलब 28, ये आपका क्या देगा 2। अगर 7 पचे 35 लगाते तक आपका ज्यादा हो जाता, तो गलत ऐसे में हो जाएगा। तो क्या इसी प्रकार इसमें सोचना है। तो 9 में 8 से लगाएंगे 8 9 72, क्या बच गया शेष पर, यहाँ 0 देंगे, नहीं तो अगर 1 2 कुछ देते तो ज्यादा हो जाएगा। तो 9 72 पूर गया, इसलिए शेष पर क्या बचेगा 0। तो हमको r का मान निकालना है, इसलिए r की जगह पर क्या आ रहा है 0, तो ये आपका आंसर 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, a बराबर b क्यू प्लस r। अब की बार है तीसरा नंबर में है
ए बराबर पूछ ही रहा है, तो देखिए ए बराबर बी का मान कितना हो गया 4, क्यू का मान 5, आर का मान 1, तो पहले गुना होगा 4 5 20, 21 आपका आंसर हो गया। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर 37 है आपका, बी बराबर क्या है 4, क्यू प्लस आर का मान 1 है। देखिए ये प्लस में है आपका माइनस में आ जाएगा, 4 क्यू बच गया कितना घटाने के बाद 37। अब देखिए ये आपका क्यू है 4 गुना क्यू, ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में, बच गया आपका क्यू, इसलिए क्यू बराबर आ जाएगा 9 चौक 36। आंसर कितना आ गया 9। देखिए 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, कहता है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, 62 84 और 8 92। इस प्रकार से कर रहा है, तो 92 और 12 का मोसो और इधर हो जाएगा 12, यहाँ कितना धरेंगे कि मोसो दोनों का जो मोसो आएगा बराबर होगा, यहाँ भी बराबर। तो देखिए हम बताते हैं इसमें कैसे बनेगा। आपका 92 है, 12 है और गुना 7 प्लस 8 है। तो देखिए 92 और 12 रखने के बाद ये भाग यही नियम पर चलेगा। देखिए इसको अब हम लिखेंगे, 12 को यहाँ लिखेंगे, शेष पर यहाँ देंगे और यहाँ कितना मत रहा 8 एकम 8, तो बच गया आपका 4। अब 8 में लगाएंगे कितना से 4 से, 4 दूनी 8, पूरा हो गया 0, इसलिए आपका मोसो हो जाएगा आंसर में 4। तो देखिए इसको कैसे बनाते आप जानते होंगे, भाग विधि से मोसो जानते हैं, उसी को लिखने का तरीका अलग है, भाग एल्गोरिथम इसको कहता है। लगाइए 62 84, कितना बच गया 8, 8 में फिर लगाएंगे कितना से 12 से, 12 में लगाएंगे 8 से, 8 एकम 8, 4 से लगाएंगे 8 में, 4 दूनी 8 कट आ गया, यानी 0 आ गया आपका। तो देखिए उसी प्रकार जो इसमें है इस तरह से लिखे भाग रूप में, इसको लिखे भाग एल्गोरिथम में, तो लिखने का तो थोड़ा सा तरीका अलग है बस। तो देखिए पहले लगाए हम 12 से 92 में, कितना मरते लगा 7 मरते, कितना बचा शेष 8। अब शेषफल से लगा रहे हैं हम इसमें, तो इसी चीज से हम इसमें लगा रहे हैं, तो बस वही काम है। अब 12 से लगाए थे तो 62 84, 7 मरते लगा था, शेषफल बचा 8। अब वही शेषफल से यहाँ लगाए 12 में, तो यही 12 को हम लिख देंगे यहाँ, 8 को यहाँ लिखेंगे, तो 8 एकम 8 प्लस 4 12, फिर अब 8 को लिख देंगे यहाँ, आई वाला आ जाएगा आपका यहाँ। देखिए जैसे लगाए शेषफल से फिर इसमें लगाए, तो वही चीज किया है, शेषफल से अब इसमें 8 में लगाया, तो 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा 0, तो मोसो आपका कौन होगा ये वाला। जैसे देखिए आपका मोसो यहाँ 4 होगा, उसी तरह से इसको लिखिए भाग विधि से हो गया मोसो निकालना, ये आपका हो गया भाग एल्गोरिथम विधि से। तो आपको मैट्रिक में इस विधि से कभी नहीं बनाना है आपको यही विधि से, ठीक है। एक विधि और बनता अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो आगे हम बताएंगे। तो यही सी विधि से बनाना, नहीं तो इस विधि से बनाने के बाद मैट्रिक में आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन छठा 1 नंबर का, मोसो कहता है, देखिए इस रूप में दिया हुआ है, तो कहता है मोसो क्या होगा। देखिए आपका शेषफल क्या बच गया 0। इस विधि में जब तक शेषफल 0 नहीं आता है लास्ट में, तब तक आपका मोसो नहीं निकलेगा। तो लास्ट में देखिए 0 आया हुआ है, 7 है, कितना से लगा 7 से, तो आपका मोसो आंसर हो जाएगा 7। बस यही भरने वाला था। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना है ना। इसमें जो दिया हुआ भाग एल्गोरिथम, इसमें आर का मान बताना है और क्यू का मान इसको बताना है। तो देखिए वही विधि से चलेंगे हम, ये आपको 1 नंबर बता रहे हैं। देखिए ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, जिससे 1 नंबर में आपका ए का मान कितना दिया हुआ 10 बराबर बी का मान आपका 3 है, अब क्यू बच गया और आर बच गया। अब आपको देखिए सोचना है कि हम यहाँ कितना से गुना करें और यहाँ कितना जोड़ें कि आपका 10 पूर जाए। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10, इसलिए आपका Q का मान हो गया 3 और R का मान हो गया 1।
दूसरा देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए क्या ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 19। अब यहाँ हम कितना रखें और कितना जोड़ें, जो कि आपका 4 हो जाए। देखिए इस तरह से आपका यहाँ 3 होगा, 1 हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाता है। देखिए अब इसमें हमको अब 19 को एक मरते से भी गुना करते हैं तो आपका 19 हो जाएगा। तो आपको 4 लाना है। सबसे बढ़िया उपाय यहाँ 0 से गुना कर देंगे, 19 गुना 0 0 हो गया, और 4 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए आपका हो जाएगा Q हो जाएगा 0 और R हो जाएगा 4। ठीक है, 3 नंबर देखिए बताते हैं। 3 नंबर A बराबर बी क्यू प्लस आर। A का मान आपका 81 है, B का मान 3 है, और यहाँ बच गया R, Q और R। तो जानते हैं 27 तिया 81, आपको यहाँ 27 से लगाना, शेष पर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से Q बराबर हो जाएगा 27, R बराबर हो जाएगा 0। 4 नंबर देखिए, देखिए 4 नंबर है आपका 27, B बराबर 2, और देखिए अब आपका बच गया Q और R। यहाँ आपको 27 लाना है तो 13 से लगाएंगे, 13 दूनी 26, बच गया 1 27। इस प्रकार से आपका Q हो गया 13, R हो गया कितना 1। ये आपको खुद सोचना होगा कि हम कितना से गुना करें, दिमाग से कि कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि मेरा A बराबर जो है वो बराबर हो जाए, पूरा आ जाए। तो इस तरह से आपको सोच के बनाना है। ठीक, चलिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन। अब हम इसमें आपको ये चीज सिखाएंगे कि मौसो जो होता है कैसे निकाला जाता है यूक्लिडियन भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से। ये यूक्लिडियन है, वैज्ञानिक का नाम है जो जिसने मैथ को तैयार किया है, इस मैथ को। तो देखिए आपका है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसो ज्ञात करें। तो देखिए अभी बताया यूक्लिडियन वही है भाग एल्गोरिदम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी नियम पर हम आपको बताएंगे। और दशम वर्ग में जो है 10वां में इसी नियम से निकालना हुआ है, नहीं तो गलत होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए है 252 और 1540। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्याओं को हम इधर लिखेंगे और छोटी संख्याओं को दाहिना साइड लिखेंगे। अब देखिए जैसे अभी हम बताएं कुछ क्वेश्चन था कि ये दिमाग से सोचना होगा कि कितना मरते गुना करें, और ताकि गुना इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो कम बचेगा वो शेष में जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए हम आपको अनुमान को बताते हैं। देखिए 2 अंक इधर छोड़िए और 2 अंक इधर छोड़िए तो कितना बचता है 2 सती 14। 7 से देते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्या 50 52 7 बार जुटेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो लगेगा आपका 6 मरते में। तो देखिए 6 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, 6 पचे 30 और 1 1 30, 6 दूनी 12 और 3 15। कितना बच जाता है आपका 28 बच जाता है। तो ये आपका शेष में चला जाएगा 28। या आप कॉपी में बनाइएगा तो बगल में आप लिख सकते हैं, बगल में गुना करके देखिएगा। हम बोर्ड है इसलिए हम लिख कर गुना करके मिटा देते हैं, आप कॉपी में अलग कीजिएगा। अब लगाना है कितना 252 में लगाना है 28 से। तो देखिए आप एक अंक छोड़ते हैं, एक अंक छोड़ते हैं तो 25 हो जाता है। तो आपका लगाना होगा कितना से, देखिए 12 दूनी 24, ज्यादा हो जाए ऐसे भी 8 से 12 96 से ही पूर जाता है। तो आप पहाड़ा जानते हैं तो पढ़िए 28 के 9 से लगाते हैं। देखिए 9 दूनी 9 72, 28 नमा दुबावना, ये आपका 28 लगे 0। देखिए 9 से गुना के 9 72 हो गया, 9 दूनी 18 और 7, 18 7 25। देखिए आ गया 252 बराबर हो गया, शेष पर क्या हो गया 0। तो ये आपका मौसो जो हो गया क्या हो जाएगा 28। ये आपका मौसो होता है, ये चीज हमेशा दे। देखिए शेष पर 0 आ गया, ये आपका आंसर है। दूसरा विधि देखिए दूसरा नंबर आपका है 38,220 को लगाना कितना से 196 से। तो देखिए आपका बहुत ज्यादा है, ये अंक बड़ा है। तो देखिए आपको सोचना होगा
अगर 100 मरते भी लगाते हैं, 19 दूनी 38, देखिए 19 दूनी 38। अगर आपको दिक्कत हो कि कितना से लगेगा इस तरह से क्वेश्चन को, तो हम इस तरह से भागा देख के चेक कर लेंगे। इस तरह से भागा देख के देख लेंगे देखिए कितना मरते लगता है। 1 से 19 12 में हो गया 6, बच गया कितना 7, 17, 17 में 9 गया 8, बच गया 1, फिर बचे 2। अब कितना से लगेगा 9 से, 9 छक 54 हो गया, 9 9 81, 81 5 86, फिर 9 एकम 9, 9 और 8 17, 12 में 8 4 गया 8, बच गया 5, 15 में 6 गया 9, कट कुट 0, 5 मरते लग जाएगा, 5 36, 19 55 95, 3 98। आपका डायरेक्ट पूरा देखिए लग गया है, एक ही बार में 195 से लग जाता, पूरा आ जाता है इतना। देखिए तो आपका क्या बच गया यहाँ शेषफल 0 बचा, पूरा पूरी लग गया। तो देखिए इसलिए आपका मोसो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 196, ये वाला आपका मोसो आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए 12,450 से लगाना है, इतना में लगाना कितना से 365 से। अब आप सोचिए कितना से लगाएंगे, तो इस तरह से आप भागा दे के बगल कॉपी में देख सकते हैं। इस प्रकार से आसान से बना लीजिएगा। तो लगाइए देखिए कितना मरते लगता है। 4 से देते हैं तो 4 या 12 ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 3 9, 1 10, 0 हो गया, 14 में हो गया 5 हो गया, 1 बच गया 0, यहाँ 0। अब लगा इतना आपको 1500, देखिए कितना मरते लगता है। 5 से देंगे 15 पूरे, लेकिन ये वाला गुना होगा ज्यादा हो जाएगा, तो आप लगाइए 4 से। तो 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, 4 3 12, 2 14, 0 बच गया कितने 10 में हो गया 4 का 40 बचा था। आप 34 बार में लगाते हैं तो कितना बचता है शेषफल 40, तो आपको 34 यहाँ लिखना, 40 को यहाँ देंगे। अब देखिए अब यहाँ किस में लगाना 365 में लगाना है 40 से। अब जान रहे हैं 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36, 360 बचता कितना शेषफल 5। अब लगाएंगे 40 में लगाएंगे कितना से 5 से, 8 5 40, पूरा हो गया शेषफल 0। आपका मोसो क्या होगा 5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। चालू कर देखिए 225 में लगाना कितना से 35। आपको ये चीज ध्यान रखना कि बड़ा संख्या जो है बाएं साइड, वो से बड़ी संख्या वो से बाएं साइड, और छोटी संख्या को दाहिना साइड। अब हमको ये सोचना है कि कितना लगाएंगे। देखिए 13 दूनी 26, ज्यादा होता है तो 1 मरते लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो 135 आएगा, घटाइए 0, 12 में 3 गया 9, बच गया 90, तो शेषफल क्या बचा 90। अब हमको 135 में लगाना है कितना से 90 से, प्लस 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जाता है तो 90 घटाइए कितना बचता है 5, बच गया 9 4 13 4, तो बच गया 1 मरते लगाते हैं कितना बचता है शेषफल 45। अब 90 में लगाएंगे 45 से, तो 45 दूनी 90, 2 से गुना किए 2 5 10, 2 चौक 8 1 9, शेषफल 0। इसलिए मोसो जो आपका, इसको इंग्लिश में HCF भी कहते हैं। तो आपका आंसर आ गया 45। अब लगाना है आपको 12,576 में लगाना है 40 52 से। देखिए 4 3 12, 3 मरते लगेगा आपका, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5, फिर 0 हो गया और 3 चौक 12, कितना बचता है देखिए 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 520 बच जाता है। ये ध्यान रहे कि इससे ज्यादा शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब लगाएंगे हम 520 से, लगाएंगे किसमें इतना लगाइए, देखिए कितना से लगता है। ये 20 2 अंक छोड़ दिया है, 5 से 8 मरते, लेकिन 8 से गुना हो जाएगा इसमें, तो 800 160 ज्यादा हो जाता है, तो 7 से लगेगा
गुना कीजिए, 0 7 दूनी 14 और 7 5 35 1 36, कितना बचता है देखिए 2 1 4 कट 412 बच गया शेषफल। अब 520 में लगाना हमको 412 से, तो कितना मरते लगेगा, एक मरते, 412 घटा दीजिए 8 बच गया, कितना 0 1 108 बच गया शेषफल। अब 412 में हमको लगाना है 108 से, तो लग जाएगा आपका, अगर 4 से लगाते देखिए 832 और 432 हो जाता है, तो आपका लगेगा 3 मरते, तो 3 8 24 और 3 30 2 32 हो जाएगा। 12 में 4 गया 8 बच गया 0 10 2 गया 8 88, 108 में हम लगाएंगे कितना से, फिर 88 से, एक मरते लगेगा 88, बच गया 0 2 20, फिर 88 में 20 से लगाएंगे 20 चौक 80 प्लस 8 88, फिर 20 में लगाएंगे 8 से 8 दूनी 16 प्लस 4, फिर 8 में लगाएंगे 4 से 4 दूनी 8 प्लस 0, तो इसलिए हो गया मोसो आपका हो गया कितना, आंसर 4 हो गया। ये आपका छठा क्वेश्चन है, देखिए 455 में लगाना 42 है, तो कितना मरते लगेगा, 9 चक 36, देखिए ज्यादा हो जाता, 9 5 45, 10 में 420, तो आपको लगाना है 10 देंगे तो 420, तो 10 मरते लगाइए, 10 11 मरते लगेगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46, ज्यादा हो जाता तो 10 मरते ही लगेगा, तो कितना बच गया आपका 420 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 5 3 35, आपका शेषफल 35 बच गया। फिर 42 से में लगाएंगे 35 से, एक मार्क लगेगा 35 7 42, अब 35 में लगाएंगे कितना से 7 से, तो 7 5 35 0 हो गया, इसलिए आपका 907 है। तो देखिए आपको करना क्या है, हड़बड़ा बनाना है, आप वीडियो के एक बार नहीं समझ दूसरा बार रोक के समझ लिए, अपने से बनाइए, 1 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ बोर्ड पर टोटल, आप इसको उतार के फिर से बनाने का प्रयास कीजिए अपने से, अब आगे मिलाइए आंसर को। अब आगे हम बताते हैं, देखिए ये आपका कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह का दिया हुआ है, सिद्ध करने वाला है। देखिए दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ कहता वर्ग इस रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है, यहाँ विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या जो है इस तरह के रूप का होता है, और उसका वर्ग करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं, लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे, a बराबर bq+r, जहां 0 से बड़ा r या बराबर r से बड़ा b। इसका मतलब होता है कि जो r का जो शेषफल के जो मान होगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन b से छोटा, तो b में क्या है पता आपको, भाजक है, ऐसे जो भागा देते हैं तो बीच में आपका भाज जाता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है, और ये नीचे जो है आपका शेषफल होता है। तो आप जानते हैं कि अगर 3 से मान लीजिए 3 से भागा दिए 14 में दिए, तो 3 चौक 12, देखिए शेषफल कितना बचा 2, तो देखिए शेषफल जो है ये r हुआ शेषफल, इसी को हम इंग्लिश में देखिए यहाँ देते हैं, b हो गया भाजक, शेष r हुआ q हो गया भागफल, r हो गया शेषफल, ये हो गया आपका a। तो ये r का जो मान है कहता है या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और b से छोटा यानी भाजक से छोटा, तो देखिए भाजक से छोटा आया ना शेषफल। इस तरह से आप कोई भी संख्या में भागा जब दीजिएगा तो उसका जो शेषफल होगा भाजक से छोटा होगा, इससे बड़ा हो या छोटा इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो भाजक से हमेशा छोटा आएगा।
तो देखिए अब जो हम रखेंगे यहाँ, ये देखिए क्या है 4Q, तो यहाँ क्या BQ, इसका मतलब B की जगह क्या रखेंगे 4। अगर यहाँ 5 दिया रहेगा तो B की जगह हम 5 रखेंगे। तो B बराबर 4 रखने पर तो आपका हो जाएगा A बराबर 4Q प्लस R, कोमा दे देंगे 0, 0 से बड़ा R, और यहाँ दे देंगे B की जगह 4 दे देंगे। इसलिए हम लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, अब 0 से बड़ा, R के मान जो है 0 से बड़ा और 4 से छोटा हो गया। तो 0, देखिए ये दो चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब जो है R का मान जो होगा 0 भी होगा, 0 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा छोटा। आखिर इसका मतलब 1 0 से लेकर हम 3 तक लेंगे। अगर यहाँ 5 रहा तो हम 4 तक लेंगे, 6 रहा तो 5 तक लेंगे, 0 से लेके 5 तक। अब लेंगे क्या, विषम पूर्णांक आता है, विषम संख्या, विषम पूर्णांक R बराबर 1,3 बारी बारी से रखने। ये R का मान हुआ 0 से 3 तक, लेकिन हमको विषम पूर्णांक करा देंगे, विषम पूर्णांक लेंगे तो इसलिए हो जाएगा आपका A बराबर जो हो जाएगा 4Q प्लस 1 हो जाएगा, विषम एक, या 4Q प्लस 3। देखिए इस रूप में आ गया। प्रूव्ड, ये साबित करना था। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये आपका एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इसमें दो क्वेश्चन देखिए, फिर दिखाएं, मतलब एक बार दिखा दिए, सिद्ध कर दिए, फिर दिखाना। क्या दिखाना कि धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग है इसको हम वर्ग करेंगे तो आपका इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में। तो देखिए वर्ग करते, इसी को हम वर्ग कर रहे हैं, तो लिखेंगे 4Q प्लस 1 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो देखिए अब बन गया, ये स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, तो आपको तोड़ना है A प्लस B के होल स्क्वायर पर। तो आप जानते होंगे A प्लस B के होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर होता है। तो बैठाइए A स्क्वायर 2AB और प्लस हो गया B स्क्वायर, 4 चौक 16Q स्क्वायर, 8Q प्लस 1। इसको हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया 8 दूनी 16 प्लस Q और प्लस बच गया 1। अब यहाँ लिखेंगे कि अब 2Q स्क्वायर प्लस Q बराबर M रखने पर, तो देखिए अब जब इतना की जगह हम M रख देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ रखेंगे M, तो 8M हो गया और प्लस 1। देखिए इस रूप में आ गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। आप इसको रोक के आप उतार सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दीबाजी में हमें जिलेबी बगल में रखा हुआ इसलिए मन भाग रहा थोड़ा सा। चलिए देखिए, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भागा दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो देखिए क्या करते हैं, वही लिखना है हमको, भाग एल्गोरिथम से। देखिए भाग एल्गोरिथम से होगा A बराबर BQ प्लस R। तो आपको क्या लेना है, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B। अब देखिए 4 से भाग देने का बात है तो हम यहाँ 4 लेंगे। देखिए B बराबर 4 रखने पर तो हो जाएगा A बराबर 4Q प्लस R, 0। अब हो जाएगा आपका R बराबर 0, 1, 2, 3। अब इसमें सम विषम का बात नहीं है इसलिए हम 0 से 3 तक रख सकते हैं। बारी बारी तो देखिए बारी बारी से रखने पर क्या हो जाएगा आपका A बराबर 0 रखेंगे तो 4Q प्लस 0 क्या हो जाएगा, वही 0 4Q, फिर हो जाएगा या देंगे 4Q प्लस 1 या
4q+2 या 4q+3। तो कहता है 4 से भाग देने पर, एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 अथवा 1 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 4q ही हो जाएगा। अब हम देखिए वर्ग करते हैं। अब 4q का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16q²। तो 4 से जब हम भागा देंगे, देखिए 4 से भाग देने पर 16q में देंगे 4 से भाग, तो 4 चौक 16, कितना मरते लग गया 4q। शेषफल, अरे पूरा पूरा भागा लग रहा, तो शेषफल क्या आया 0। ऐसे लिखिए ठीक रहेगा, देने पर शेषफल बराबर, देखिए 4 से भागा, देखिए हम बताते हैं 4q² कितना लगेगा, 16q² में लगाएंगे 4 से, तो 4q² से लगेगा 4 चौक 16q² माइनस कट के क्या है शेषफल 0, अथवा कहता 1 बचेगा। फिर देखिए हम बताते 1 कैसे बचेगा, पुनः दीजिए, पहले वर्ग कीजिए 4q+1 का वर्ग हो जाएगा 4q+1 के होल स्क्वायर। देखिए दीजिए a² + 2ab + b², तो 16q² + 8q+1। अब 8 कॉमन ले लेंगे हम, या इतना वर्ग कर दिया। अब इसमें हमको 4 से भागा देते हैं, देखिए 4 से भाग देने पर तो शेषफल बराबर, आपको जो है कहीं भी बगल में साइड में भागा देख के आप दिखा सकते हैं। तो 4 से भागा जब देंगे हम, देखिए 16q² + 8q+1 क्या लगे 4q² से लगेगा माइनस कट गया 8q। अब कितना से लगेगा 8 से लगेगा, सॉरी 2q से लगेगा, तो 4 दूनी 8q माइनस क्या बचेगा उतरेगा शेष 1 आ गया। देखिए ये शेष बच गया नहीं, तो 0 अथवा 1, इसमें कुछ नहीं बचा था 0, इसमें क्या बचा 1 आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं। देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है, कहता सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक, इसमें देखिए कोई धन पूर्णांक मतलब सम विषम का कोई चर्चा नहीं है, ना सम संख्या है ना विषम संख्या का बात है, ना अभाज्य संख्या। तो हम इसमें कोई भी संख्या जो आएगा हम लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, भाग एलगो रिदम से a बराबर bq+r, जहां 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। तो देखिए क्या रखेंगे, b बराबर, देखिए क्या है 6 है सब में, हम 6 रखेंगे, 6 रखने क्या हो जाएगा a बराबर 6q+r कॉमा r यहाँ हो जाएगा 6, इसलिए रखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5। हम आपको बताए हैं कि जब 6 रहेगा तो 0 से 5 तक लिखेंगे, 5 रहेगा तो 0 से 4 तक लिखेंगे, ठीक है। बारी बारी से रखने पर, तो देखिए अब बारी बारी से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका 6q, अब प्लस यहाँ क्या है, और भी देखिए यहाँ क्या है k लाना है, तो आप q के बदले में हम k लिख सकते हैं, तथा q बराबर k रखने पर इसी में लिख दिए, तो q की जगह हम क्या ले देंगे k। अब 0 जोड़ेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 6k, या अब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6k+1, या
6k+2 या 6k+3 या 6k+4 या 6k+5। देखिए आ गया, इस रूप में प्रूव्ड हो गया। बस यही हमको करना था, इस रूप में लाना था, हो गया प्रूव्ड। देखिए 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि सिद्ध करें कि 2 4q+1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। इसका कहने का मतलब है कि 4q+1 जो है इसको 2 को लेंगे और गुना करेंगे तो लिखेंगे, देखिए गुणनफल बराबर लिखेंगे 4q+1 इंटू 4q+1। 2 कहता है, इस रूप को हम गुना करेंगे तो गुणनफल जो है इसी रूप का आएगा। तो गुना कीजिए, 4 चौक 16q² प्लस इससे हम ये दोनों गुना करेंगे, फिर 1 से ये दोनों गुना करेंगे तो वह इससे किए तो 4 16q², फिर 4q+1 4q, फिर 1 से गुना कीजिए 4q, फिर 1 + 1 गुना करेंगे तो 1। अब हो जाएगा आपका 4q² 4 4 8q+1। देखिए ये पावर स्क्वायर है, ये इसमें पावर नहीं है, ये 1 है 1 है, तो ये दोनों एक साथ जुटेगा, ये स्क्वायर वाला ये एक साथ अलग रहेगा। लेकिन तो अब क्या करना, कहता है इसी रूप का होगा। देखिए अब समझाते कैसे होगा। इस रूप में हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया क्या आपका 4q² + 4 दूनी 8 + 1। अब लिख देंगे कि 4q² + 2q बराबर m रखने पर आपका क्या हो जाएगा 4m + 1। देखिए इसमें समझना ही चीज है, उसी रूप का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से ये है उसी तरह से देखिए ये भी, बस अंतर क्या है, यहाँ q है यहाँ m है, सिर्फ नाम का अंतर है यहाँ। देखिए रूप वही है, 4 है इसमें भी, 4 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी q है, इसमें m है, बस इतने अंतर। लेकिन रूप क्या है उसी तरह है, तो सेम रूप है। इसी को हमको सिद्ध करना था कि इसको जब 2 को गुना करेंगे तो इसी रूप में आएगा। देखिए आ गया, ये प्रूव हो गया। ये आपका भारतीय वन का है। इस वीडियो को अगर यदि आपको पसंद है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।